बेसिक स्ट्रेंथ एमीन का निकालने के लिए एक चीज आपको याद रखना है केवल कि एमीन के पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा कि प्रोटॉन को आसानी से डोनेट कर सके तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। आसानी से हम कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को दे सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आ जाएगी। जैसे मान लो, या तो आप ऐसे याद कर लो कि एरोमेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, एलिफैटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है। जैसे आपसे कहा जाए कि ये दो एमीन हैं, किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? एक एमीन है ये, दैट इज द एनिलीन, और एक एमीन है ये साइक्लोहेक्साइल एमीन। इनमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो एरोमेटिक एमीन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। सभी एरोमेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है और एलिफैटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो। तो यहां पर देखो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, लेकिन यहां पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये अवेलेबल है प्रोटॉन को देने के लिए। वैसे भी ये एलिफैटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, तो एलिफैटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होता है, याद रखिएगा। और हमेशा एक ट्रिक याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा कि हमेशा आइसोलेटेड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आइसोलेटेड एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसके बाद रेजोनेटेड एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ होती है, और सबसे कम एरोमेटिक एमीन की होती है, एरोमेटेड। ये ट्रिक को याद रखो, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आइसोलेटेड एमीन की, फिर रेजोनेटेड एमीन की, और फिर एरोमेटेड एमीन की। ठीक, आइए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो आइए इनमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है, ऑर्डर बनाते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आइसोलेटेड का होगा। तो आइसोलेटेड ये है और ये है, और इन दोनों में भी यहां पर ऑक्सीजन लगा है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो है, लेकिन थोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंगेज्ड हो जाएगा। लेकिन यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्री है प्रोटॉन को देने के लिए, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? 3 का होगा। इसके बाद ये भी आइसोलेटेड है, इसके बाद इसी का नंबर आएगा, फिर चौथे का। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ इसका, इसका और इसका। तो इसके बाद यहां पर आप देखो तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास है ये बिल्कुल अवेलेबल है प्रोटॉन को देने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेशन में या एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है, इसको हम दे सकते हैं आसानी से। तो इसके बाद किसका आएगा? दूसरे का आएगा। इसके बाद पहले में और छठवें में लड़ाई है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो समझ लेना जरा, यहां पर एनिलीन जो है इसके पास, जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये डीलोकलाइजेशन में है कंपाउंड में अंदर, रिंग के अंदर, लेकिन एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अवेलेबिलिटी कम है कि ये खाली रहे देने के लिए। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो ये लोन पेयर देख रहे हैं, ये लोन पेयर एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व है। 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई बना रहा है, तो ये एरोमेटाइजेशन में चला गया, तो इसके मिलने के चांसेस कम हैं। तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? तो इन दोनों में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ पहले वाले का होगा, क्योंकि पहले वाले में ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व तो है लेकिन एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये तो एरोमेटाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, पाई बॉन्ड में चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो गया, तो ये तो प्रोटॉन को देना मुश्किल हो गया। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? 5वें का होगा। तो ये ऑर्डर आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का। किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। देखिए, बाकी एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ को याद करने की एक ट्रिक है, अगर आप चाहें तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है 2 डिग्री, 1 डिग्री,
3 डिग्री। 213 पढ़ते हैं, 213 और लास्ट में है अमोनिया। अमोनिया यानी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होता है अमोनिया का। और जो ये ट्रिक है, ये ट्रिक वैलिड होता है मेथिल एमीन के लिए। किसके लिए बनाया गया है? मेथिल एमीन के लिए। और याद रखना, वो भी इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में या अल्कोहल में। अगर अल्कोहल में या वाटर में मेथिल एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ पूछें तो ये ट्रिक याद रख लेना, 213 अमोनिया। सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, और सबसे कम अमोनिया का होता है। अमोनिया का सबसे कम ही होता है। लेकिन अगर यही मान लो मेथिल अमीन का ना पूछते, एथिल अमीन का पूछते, तब ट्रिक होता 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, और सबसे कम होता है अमोनिया का। और जो ये 231 का ट्रिक है, ये ट्रिक स्टिल वैलिड होता है इथाइल एमीन के लिए बनाया गया है। किसके लिए है? इथाइल एमीन के लिए। याद रखना, इन पोलर सॉल्वेंट। क्वेश्चन में लिखा रहेगा पोलर सॉल्वेंट, या तो वाटर हो सकता है, या अल्कोहल हो सकता है, या कोई भी पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। लेकिन बेटा अगर यही मान लो दोनों मिथाइल एमीन या इथाइल एमीन को पोलर सॉल्वेंट ना पूछ के नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछ देता बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये आर्डर बिल्कुल चेंज हो जाता। तो कैसे लिखते? तब सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है 3 डिग्री एमीन का, फिर 2 डिग्री एमीन का, फिर 1 डिग्री एमीन का, और सबसे कम अमोनिया का तो होता ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो ये आर्डर आप देख रहे हैं बेसिक स्ट्रेंथ का, ये किसी भी एमीन के लिए है, कोई भी एमीन हो, मेथिल हो चाहे एथिल। तो ये वाला आर्डर जो देख रहे हैं 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन और सबसे कम अमोनिया का, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कोई भी एमीन हो, मेथिल हो, एथिल हो, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, या तो गैस होना चाहिए, या फिर किस में क्वेश्चन पूछे? गैस में। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे CCl4 में पूछ लेता है, C6H6 बेंजीन में पूछ लेता है, या CH2 में पूछ लेता है, किसी में पूछ लेगा, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो याद रखना सबसे ज़्यादा बेसिक 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, अमोनिया। 321A याद रखना। मेथिल अमीन के लिए 231A याद रखना, एथिल अमीन के लिए 231A याद रखना, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछे तो 321 अमोनिया याद रखना। ये चूंकि हमें ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव को मारना है तो हम आसानी से टिक मार सकते हैं अगर ट्रिक याद है तो। बच्चों आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।